हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स की कि ये कैसे काम करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ सर्किट से कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सपोज़ हमारे पास कोई कंपोनेंट है, मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक आगे डायोड लगा देते हैं, फिर एक और रेजिस्टेंस या आगे कोई भी कंपोनेंट जो सीरीज़ में साथ जुड़ा हुआ हो, मान लो एक और रेजिस्टेंस ही लगा देते हैं। अब ये एक सीरीज सर्किट बन गया है। अब यदि इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो इसमें से करंट बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका रास्ता टूट जाएगा। मान लो ये डायोड ख़राब हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो इसमें से करंट बहना बंद हो जाएगा और सर्किट काम करना बंद कर देगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है पैरेलल सर्किट। हम अपने घर की सप्लाई देखते हैं जो कि न्यूट्रल और फेज़ होती है, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही तारें होती हैं, एक न्यूट्रल की और एक फेज़ की। हमारे घर की जो सप्लाई है वो सारी पैरेलल सर्किट पे बेस होती है। जहाँ मैं लोड लिख रहा हूँ, यहाँ आपके जो कोई भी इक्विपमेंट या बल्ब, कूलर, पंखा, ट्यूब कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, तो ये आपका लोड है जो कि न्यूट्रल और फेज़ के साथ अटैच्ड है। ये फ़ैन हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये ट्यूब हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। अब मान लो ये एक फ़ैन ही है। अब यदि इनमें से कोई एक चीज़ ख़राब हो जाए, मान लो कोई एक चीज़, चाहे वो फ़ैन है या बल्ब है, कुछ ख़राब हो जाए, तो हमें खाली वो फ़ैन या बल्ब को ही बदलना है। उससे सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सप्लाई अपनी जगह पे पूरी तरह काम कर रही है। सिर्फ इसको बदलेंगे और वो कंपोनेंट दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। सप्लाई में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही। ये सप्लाई सिर्फ तभी रुकती है जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। तो ये है हमारा सीरीज सर्किट, जिसमें सभी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कहीं एक भी ख़राब होगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी और पैरेलल सर्किट में सप्लाई चलती रहेगी। ये एसी सप्लाई है। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि ये सीरीज़ है और ये पैरेलल सर्किट है। तो चलिए अब देखते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हम दो रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज़ में जोड़ देते हैं। ये इसका नंबर R1 और R2, दोनों की वैल्यू 47 किलो ओम है। प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस दोनों के पास ही है। अब यदि हम इनको चेक करें तो आंसर क्या आना चाहिए, चलिए जानते हैं। सीरीज़ में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो जुड़ जाती है हमेशा। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है 47 किलो ओम की, तो दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वही हमें
प्रैक्टिकल भी मिलना चाहिए। तो 47 किलो ओम जमा 47 किलो ओम, तो आंसर आ गया 94 किलो ओम ±5% की टॉलरेंसी। यानी ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है। नंबर 2 अब देखते हैं पैरेलल। अगर हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो ये कैसे काम करेंगी। दोनों का वैल्यू सेम है, R1 और R2 की वैल्यू सेम है। एक पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A और B, और दोनों की इनकी भी वैल्यू दोनों की 47 किलो ओम और टॉलरेंसी ±5% ही है। अब हम इनको फार्मूले के द्वारा पहले वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली भी चेक करके देखेंगे। जब किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है, दोनों का वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो टोटल जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये 2 हैं तो 2 से डिवाइड होगा, 3 है तो 3 से डिवाइड होगा। अब हमारी वैल्यू थी 47 किलो ओम, तो जब 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 23.5 किलो ओम ±5%। तो चलिए देखते हैं हमें ये आंसर मिलता है। तो हमारी जो वैल्यू है वो 23.5 किलो ओम ± आ गई। अब इसमें रेजिस्टेंस की वाटेज जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट की हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस की जो वाटेज जुड़ के हाफ वाट बन जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, सीरीज़ और पैरेलल में। तो चलिए अब इनको प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। मेरे पास दो 47 किलो ओम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। मल्टीमीटर को मैंने 400 किलो ओम वैल्यू पे सेट किया हुआ है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। पहले मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस को चेक किया तो वैल्यू 45.5 आ रही है, जो कि करीबन ठीक है, और दूसरी की वैल्यू भी लगभग वही है। तो दोनों रेजिस्टेंस एक एक करके तो ठीक है। अब सीरीज़ में ये लगी हुई हैं, तो देखते हैं सीरीज़ में कि क्या वैल्यू आती है। सीरीज़ में वैल्यू आ रही है करीबन 90 किलो ओम से ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो हमने चेकिंग की थी थ्योरी में वो बिल्कुल ठीक थी। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज़ में जुड़ गई है, इसलिए वैल्यू दोनों की जुड़ के करीबन 90 किलो ओम के करीब आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनकी टॉलरेंसी ±5% की है। अब मैं इन दोनों को पैरेलल जोड़ देता हूँ। अब पैरेलल जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये क्या हमें जवाब मिलता है। मल्टीमीटर पे चेक कीजिए तो रीडिंग आ रही है 23.3 किलो ओम। इसका मतलब हमारी ये भी चेकिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो थ्योरी में भी वैल्यू निकाली थी वो 23.5 किलो ओम थी। तो 23.2 या 3 किलो ओम वैल्यू, क्योंकि टॉलरेंसी भी है ±5% की, तो इस हिसाब से हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपस में मैच करते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अब हमारी टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है।